आज हम यहाँ C++ सीखेंगे और मेरा मोटिव यही होगा कि आप जो है ना जल्द से जल्द आप C++ को सीखें। इसके बाद आप दोबारा किसी और लैंग्वेज में स्विच हो जाएं जो कि आपको बहुत ही इजी फील होगा। डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कोड, माय फर्स्ट प्रोग्राम, सिंटैक्स, कमेंट, डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अब इधर देखें प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक होता है प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अगर बिलफर्ज कोई पूछ लेता आपसे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो अगर आप ना बता पाएँ तो कितनी शर्म की बात है। ठीक है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को देखेंगे। ए प्रोग्राम प्रिसाइज सीक्वेंस of step to solve particular प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, हमारे पास एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, मसला होगा, उसको जो हमने हल करना है वो हमारी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, किसके ज़रिए? प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के साथ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारे पास ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब मसला क्या है? देखें, मसला कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अगर आपने अपने घर से कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे जाएंगे? इसका सोल्यूशन क्या है? आप बाइक पे जा सकते हैं, आप गाड़ी पे जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने सोल्यूशन वो ही चुनना है जो कि सबसे मुफीद होगा। ठीक है, जो कि आपका वक्त भी बचाएगा, मुफीद भी होगा और सस्ता भी होगा। ठीक है, तब इस लिहाज से उस प्रॉब्लम को पहले हम चुनेंगे। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, अच्छा जी, ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब हम तोड़ेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको तोड़ लिया, ये ठीक है, लो जी, इधर से तोड़ लिया। ठीक हो गया, दो हिस्से हो गए इसके। अब आ जाते हैं ये दो हिस्से हो गए इसके, इसको अब हम फर्दर तोड़ देते हैं। ठीक हो गया, अब ये इस तरह कैसे हो जाएगा? इसकी शेप हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हमने अलग-अलग कर लिया। ठीक है, पहले हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, इन प्रॉब्लम को तोड़ा, अलग-अलग हिस्सों में किया, इसको हल किया, फिर इसको। ठीक है, फिर इसको हल करने के बाद फिर हम इसको क्या कर देंगे? दोबारा जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, इसको फिर इस तरह से जोड़ दिया और ये मुकम्मल हमारे पास सॉल्यूशन बन के आ जाएगा प्रॉब्लम का। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कनकर। ठीक हो गया, इसे क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कनकर रूल। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की समझ आ गई। तो इसको अब हमने इस तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स लेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल में भी जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कोड क्या है। अब हमने जब उस एडिटर पे जाना है तो ये चंद लाइनें हमें लाजमी लिखना होती हैं। इसे कहेंगे हम शार्प
इंक्लूड, ठीक हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे आयो स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम यूजिंग नेम स्पेस STD और इधर सेमीकोलन, ठीक है। ये 2 लाइनें लाजमी लिखनी है हेडर पे। फिर नीचे हम लिखेंगे मेन फंक्शन, मेन ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, ये चीज़, ठीक है। ये आपने हर प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है, और आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो इस मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगा। आपने इधर कोडिंग लिखना शुरू करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ले लो लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा हमारा ये मेन फंक्शन। क्लियर? इधर जो भी कोड हमने लिखना है वो ही एग्जीक्यूट होगा इधर से, ठीक है। जो कोड हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इस करली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे, और जो कोड यहाँ लिखेंगे वही रन होगा, ठीक हो गया। चलें जी, ये था हमारा कोड ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये चीज़ क्या है? अच्छा, ये हेडर फाइल्स होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो हमने लिखा है ना आयो स्ट्रीम, इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। प्रोग्राम में जो भी हम इनपुट आउटपुट लेंगे वो इसी फाइल्स की मदद से हमें मिलेंगी। आगे आगे यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। ये भी लाइब्रेरीज़ हैं वेरिएबल्स के नाम की, ठीक है। ये हमें मदद देगा वेरिएबल्स को आगे पीछे करने, उसको नाम वगैरह देने का, उसके साथ वेरिएबल्स के साथ खेलने में हमारी ये मदद करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी इनकी समझ नहीं आ रही तो आप परेशान नहीं हो, फिक्र नॉट हो जाएं, ठीक है। आपने बस ये लाइन याद रखनी है, एज इट इज़ याद रखनी, ठीक है। रट्टा लगा लें, याद रख लें कि ये 2 लाइनें और ये मेन फंक्शन। क्लियर? चलें जी, यहाँ तक आपने ये याद रखना है। इसके बाद हमारा क्या है? माय फर्स्ट प्रोग्राम। हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। हम फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ पे बनाएंगे? इधर ही मेन के अंदर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं cout लेस देन डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड डबल कोटेशन और ये सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया हुआ, ठीक है। ये चीज़ हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी हुई है। ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब ये देखो cout, इसको क्या पढ़ना है हमने? cout लेस देन और ये डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड और एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा जी, इतना काम हो गया। अब इसको सेव करना है आपने, ठीक है। सेव करना है, Ctrl+S से आपने सेव करना है, लेकिन .cpp एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। ये आपकी फाइल होगी .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। फॉर एग्जांपल आप लगा लें index.cpp, ठीक है। इस तरह से आपने फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद इसको आपने रन करवाना है। आपका ये ब्लैक स्क्रीन पे जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंसोल, ठीक हो गया। उसे क्या कहेंगे हमें? कंसोल। ये आपने रन करवाना है। आपको ये रन, चले मैं रन करवा देता हूँ आपको। अब ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलें जी, ये आ गए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे अब हम अपना कोड रन करेंगे। यहाँ पे अब हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, शार्प इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एंड STD, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। फिर अब हम आएंगे मेन फंक्शन में। ये हमारा हो जाएगा मेन फंक्शन। अब हमने जो कोड करना है वो मेन फंक्शन के अंदर करना है। ये लिखेगा हम cout लेस देन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे अब हम हेलो वर्ल्ड और एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ठीक है।
फ़ाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसको नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसको .cpp फाइल एक्सटेंशन खुद ब खुद लग जाएगी। इसको अब हमने करना है सेव। इसको सेव किया, वो देखें .cpp एक्सटेंशन खुद ब खुद चल गई। फिर इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे। F11 से इसको कंपाइल एंड रन करके देखेंगे। चलें जी, ये अब हम इसको रन कर रहे हैं, वेट करते हैं क्या आता है। अभी रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। ये देखें जी, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। हेलो वर्ल्ड हमारा अच्छे से प्रिंट हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये कंग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड हुआ होगा। ओके, अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद आता है सिंटैक्स। ठीक, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आप यूँ समझ लें कि मेथड है, तरीक़ाकार है। जो चीज़ भी हमने करनी है प्रोग्रामिंग में वो एक एक सिंटैक्स के ज़रिए से होगी। जिस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, उसमें भी सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मत मीन आप पहले वो टेंसेस सीखते हैं, फिर वो ग्रामर सीखते हैं, फिर आपको वो कुलिये बताए जाते हैं, वो फ़ाइल फेल मफूल वाले। ठीक हो गया, ये सारे कुलिये जो होंगे इसे हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने पहले फ़ाइल लिखना है, फिर मफूल लिखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं। इसी तरह से अब हम ये C++ में सीखेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स की समझ आ गई। सिंटैक्स क्या है? सिर्फ एक मेथड समझ लें आप। ये सिर्फ क्या है? एक मेथड है। ठीक है, लिखने का तरीकाकार है, मेथड वगैरह हो गया। इसके बाद हमारे पास कमेंट। कमेंट, ठीक है, कमेंट जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोड में। ठीक है, अब जिस लाइन को अब हमने कमेंट कर दिया तो कंपाइलर जो है ना, जब हमारा कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो कंपाइलर होता है ना, वो उस कोड को इग्नोर कर देता है। ठीक है, जिस लाइन को हमने कमेंट किया होगा वो उसे क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसे लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, ये /, दिस इज़ पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कमेंट कर दिया, ये हमारा कमेंट का तरीका है। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये लाइन हमने कमेंट कर दी, अब ये लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, प्रोग्राम में नहीं चलेगी। ये दरअसल हमें मदद कहाँ पे देता है? हमें ये मदद देगा कोड को समझने में। जिस तरह से आप कोई भी लेटर वगैरह या अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हेडिंग दे देते हैं ना कि ये इसके नीचे हमने ये पैराग्राफ लिखा है तो इसकी हेडिंग क्या होगी। उसको समझने के लिए, आप कोड को समझने के लिए कमेंट्स वगैरह देते हैं कोड के अंदर, ताकि आपका कोड कोई दूसरा प्रोग्रामर देखे और वो बिल्कुल आसानी से इसको समझ सके, इसलिए हम ये कमेंट लिखते हैं। ये हमारा होता है कमेंट। ये आपने सिंगल लाइन कमेंट देखा। अब मल्टीपल लाइन कमेंट देख लें। मल्टीपल लाइन भी ये ऐसे ही होगा, स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन, और ये स्टैटिक, और ये /। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो गए। चलें, इसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि डेटा टाइप्स होती क्या है, कहते किसे हैं, वगैरह वगैरह, और कितनी टाइप्स की होती हैं। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है डेटा टाइप। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, करनी है, तो ये लाजमी आपने रट्टा लगा लो, याद रखना है। अच्छा जी, पहला क्या है हमारे पास? इंट। दूसरा क्या आ जाएगा? कैर। तीसरा आ जाएगा डबल। चौथा आ जाएगा फ्लोट। पांचवा आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग, और छठा आ जाएगा हमारे पास बूलियन। ठीक,
ये आपने नाम याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। इंट, कैर, डबल फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। अब इनका मतलब क्या है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में आपने इसी तरह से कोडिंग के अंदर इनको लिखना है। अब इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। इंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटीजर, ठीक हो गया। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमने लेना होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। आगे आ गया कैर। कैर का क्या मतलब होगा, करेक्टर, ठीक है। कैर का मतलब करेक्टर। करेक्टर मीन ABCDEFGH अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं वो हमारे क्या आ जाएगा करेक्टर में, कैर में। आगे आ गया डबल, सॉरी, इसके बाद आप देखें फ्लोट। फ्लोट कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। आपने वो लफ्ज़ सुना होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, जिसे हम उर्दू में इशारिया वाले नंबर्स भी कहते हैं। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे बड़े होंगे उनको हम ले जाएंगे डबल में, ठीक है। वो पॉइंट, वो इशारिये वाली रकम कहाँ पे आएगी, डबल में आ जाएगी। स्ट्रिंग को आप सेंटेंस समझ लें, ठीक है। कुछ जुमला, कोई अगर हमने सेंटेंस या जुमला लिखना हो, स्टोर करवाना हो, तो वो किस में करवाएंगे, स्ट्रिंग में करवाएंगे। जिस तरह से ये पहले हमने लिखा था दिस इज़ पाकिस्तान, ठीक है, वो किस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग में स्टोर होगा। वो इसलिए होगा। बूलियन क्या होगा, ये ट्रू और फॉल्स होंगे, ठीक है। बूलियन मीन ट्रू और फॉल्स, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनके नाम जो है ना वो कम से कम आपने याद रखने हैं, इनके मीनिंग याद रखने हैं। ये आपको बहुत ही काम देंगे। आपने सारा काम इन्हीं पे करना है। अगर आपको ये चीज़ें आएंगी तब आप प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल। इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप सिंपल बस इतना ही याद रखना है कि ये हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जी वेरिएबल है, ये वही वेरिएबल है, ठीक है। आपने बस वही वेरिएबल समझना, लेकिन इसमें इसका काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है। जिस तरह से ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स आ गया, ठीक है, इसके अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं, ये सिंपल उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 10 स्टोर हो गया एक्स में, 20 स्टोर हो गया वाई में। अब इनको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना है, हमने प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए पहले हम डाटा टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंटैक्स देखें इसका, वेरिएबल का सिंटैक्स कि ये वेरिएबल लिखने कैसे हैं। अच्छा जी, पहले लिखेंगे हम डाटा टाइप, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हुआ है। अब इधर देख लें, ये डाटा टाइप्स, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डाटा टाइप्स, वेरिएबल का नेम और ये वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंट, ये डाटा टाइप्स क्या लेते हैं हम, इंट, INT, इंट। वेरिएबल नेम ले लेते हैं हम कोई भी एक्स, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा दी हमने, 10, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन, ये चीज़, ठीक। ये डाटा टाइप्स आपने लाजमी लिखनी है। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड है, तरीका है, सिंटैक्स है, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, डाटा टाइप्स, वेरिएबल का नेम, फिर उसको वैल्यू असाइन कर देंगे जो भी हमने वैल्यू देनी है। इसको क्या कहेंगे हम, असाइन ऑपरेटर, ठीक है। ये इज इक्वल टू जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, असाइन ऑपरेटर, क्लियर।
ओके। या अगर आपने इंटीजर लिया, आप कोई भी डाटा टाइप्स ले कि जो भी चीज़ आपने स्टोर करवानी हो वो करवा सकते हैं। जिस तरह से हमने कैर लिया था, कैर z इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। अब ये जो करैक्टर स्टोर करवाना है ये हमने करवाना है सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है। करैक्टर कहाँ पे स्टोर करवाना है हमने, सिंगल कोट्स के अंदर। अब आ जाए हम फ्लोट और डबल को इसी तरह से लिख लेंगे हम। फ्लोट ये हमने ले लिया फ्लोट, आगे डाटा टाइप्स का नाम लेंगे कोई भी ZE, ठीक हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं 2.14, ठीक है। ये एज इट इज़ इसी तरह से सेव हो। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग पे, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करेंगे, ये डाटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और इधर वेरिएबल का नेम माय नेम, ठीक है। ये वेरिएबल का नेम दे दिया और इधर हम लिख देते हैं दिस इज़ पाकिस्तान, और इसको हमने कहाँ पे करवाना है, डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। किस पे स्टोर करवाना है, डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवाना है। स्ट्रिंग z इज इक्वल टू, इसको अब हमने करवाना है डबल कोट्स के अंदर, दिस इज पाकिस्तान, और एंड पे सेमीकोलन, आगे आ जाएगा फ्लोट, ठीक है। इसको फ्लोट x इज इक्वल टू 2.14, ठीक है। और डबल को भी आप कुछ भी शो करवा सकते हैं, डबल z इज इक्वल टू 2.35092811 वगैरह। इस तरह से कोई नंबर जो बड़ा होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट वाला, उसको अपने डबल में स्टोर करवा लेना। इसके बाद आ जाता है बूलियन, वो ट्रू एंड फॉल्स होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हम इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आइए अब इसका हम प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं। चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलें जी, ये अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। ये हमने अपनी लाइब्रेरीज को ऐड कर लिया, शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और मेन फंक्शन में आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब हम सीखेंगे अपने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना, ठीक है। किस तरह से अब हम अपने वेरिएबल्स के साथ चलना है, वेरिएबल्स को कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, डाटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल्स का नाम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। डाटा टाइप्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंट, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दी, वेरिएबल्स का नाम x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। ये हमारा एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, दोबारा वेरिएबल्स लेते हैं, इंट y, ठीक है, ये स्पेस देनी है, इंट लिख के स्पेस y इज इक्वल टू 20, और ये एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। ये अब हमने ले लिए हैं दो इंटीजर वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने करना क्या है इस प्रोग्राम में, हमने कोड ये बनाना है कि दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, क्लियरली। और दो नंबर्स को ऐड करेंगे हम किसके ज़रिए से, इन वेरिएबल्स के ज़रिए से। ये अब हमने ले लिया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम इंट सम के नाम से। इसके अंदर हमने कोई वैल्यू, चलें इसको अभी रहने दें, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। चलें यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, ठीक है, लेस देन डबल कोट्स x प्लस, सॉरी डबल कोट्स नहीं आएगा, x प्लस y, एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। इसको अब हम
ये क्या आ रहा है, इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आउटपुट तो 30 आनी चाहिए, 10 + 20 30। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गई 30। क्लियर? ठीक है, ये वेरिएबल्स के साथ हम इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और तरीका भी है इसको प्रिंट आउट करवाने का। ये देखो सी आउट, सॉरी एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम इंट सम के नाम से। इसको अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल लिया हमने। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। ये देखिए सम इज इक्वल टू x प्लस वाई और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, ये देखो अब हमने x प्लस वाई, x में आ गया 10, y आ गया 20 और ये 10 + 20 किस में स्टोर हो जाएगा, सम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट लेस देन और ये सिंपल सम इधर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, इसको अब हम करेंगे कंट्रोल S और ये F11 के साथ अब हमने इसको रन किया, कंपाइल एंड रन। चलें जी, वेट, ये देखो हमारे पास आंसर आ गया 30। अब हमने किया क्या है इसमें, सिंपल ये किया है, एक वेरिएबल लिया इंट x और दूसरा वेरिएबल लिया इंट y। ठीक है, वैल्यू असाइन कर दी इसको 10 और 20 और एक नया वेरिएबल लिया है, उसका नाम लिखा है हमने सिर्फ सम, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। ठीक है, जस्ट ये एक वेरिएबल लिया है। अब इस सम के अंदर हमने ये x प्लस वाई स्टोर करवा दिया। x के अंदर तो 10 आ रहा है, y के अंदर 20 आ रहा है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सी आउट प्रिंट करवाने के लिए होती है। ठीक है, जो हमने प्रिंट करवाना होता है। अब हमने सम को प्रिंट करवाया, सम के अंदर क्या स्टोर हो गया था, x प्लस वाई की वैल्यूज क्या थी 10 20 और ये 30 होके हमें आउटपुट में 30 दे देगा। ठीक है, इसी तरह से एक और वेरिएबल्स के साथ चेक करते हैं हम। इसको अभी ऐसे रहने दिया, सी आउट को रहने दें। अच्छा, अब हमने कमेंट का यूज़ किया था। ठीक है, अब हम इधर कमेंट का भी यूज़ करेंगे। ये देखो इधर ये पकड़ के इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल /। ठीक है, ये तीनों लाइन कमेंट हो गई हुई हैं। ठीक है, अब इसका कोड के अंदर कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह मर्जी अब हम कोड करेंगे। देखिए अब हम कोड करेंगे, एक कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ऑन स्टेटमेंट हमने वो करवाई थी ना, आई लव पाकिस्तान, उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कंट्री, वेरिएबल का नाम दे दिया हमने कंट्री, कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग को मैंने क्या कहा था, डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवाना है, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। अब ये देखो इसको अब हमने अगर प्रिंट करवाना है सी आउट लेस देन, तो वेरिएबल का नाम इधर लिख देंगे COUNTRY कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन, कंट्रोल S और ये F11, यार ये क्या आ रहा है, कंट्रोल S और ये F11। ये देखें ये प्रिंट हो गया आई लव पाकिस्तान। ठीक है, कितना इजी है ये। अब हम वैसे भी अगर कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें तो हम जिस तरह से हेलो वर्ल्ड बनाया था उस तरह से भी हम प्रिंट करवाते हैं। लेकिन ये देखें हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना सीखना है। ये हमने स्ट्रिंग लिया कंट्री और इसके अंदर हमने क्या सीखा था, सेंटेंस को स्टोर करवा सकते हैं। ये हमने सेंटेंस को स्टोर करवाया हुआ है और उसको सिंपल आउटपुट करवा दिया। ठीक है, अब हम अगर इसको भी कमेंट करें, देखो ये कमेंट किया तो ये लाइनें सारी इग्नोर हो गई हैं, कंपाइलर इसको
रन नहीं कर रहा। इसको भी हम कंट्रोल// से कमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये देखो cout लेस, ये देखो डबल कोट्स के अंदर जो भी हम प्रिंट लिखेंगे वो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा, ठीक है। आई लव पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए Ctrl+S F11, ये देखो आई लव पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखना है वो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमने वेरिएबल देख लिया इंट, स्ट्रिंग, अब हमारा वेरिएबल रह गया कैर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैर का भी यूज़ कर लेते हैं। कैर x इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, करैक्टर को हमने सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। ये देखो a, सॉरी एंड पे सेमीकोलन भी लगेगा इसके, कैर y इज इक्वल टू डबल कोट्स और ये p एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। चलें जी, इधर ही प्रिंट करवा लेते हैं इसको। एक्स लिया, Ctrl+S F11 के साथ इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये हमारा A अल्फ़ाबेट्स जो है, करैक्टर जो है वो हमें प्रिंट होके मिल गया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब आपको वेरिएबल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ठीक है, जो कुछ भी अब हमने थ्योरी में पढ़ा था वो हमने प्रैक्टिकल में किया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। cout हमारा यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ चाहे हम प्रिंट करवा सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, cout। चलें जी, अब आपको उम्मीद करता हूँ वेरिएबल्स के साथ खेलना आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।